कम बैक दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री में नैंड गेट से नॉट गेट कैसे प्राप्त किया जाता है, नैंड गेट से और गेट, नैंड गेट से एंड गेट कैसे प्राप्त किया जाता है, ये चीजें हम आज की वीडियो में पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सीधी सी बात, नैंड गेट से नॉट गेट, और गेट और इसके बाद एंड गेट ये कैसे प्राप्त किए जाते हैं, इन चीजों को आज की वीडियो में हम बहुत ही क्लियरली समझने वाले हैं। तो दोस्तों इससे पहले आपको इन चीजों को समझने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें जो है वो आना आपको चाहिए। दोस्तों मैंने आपको और गेट, नॉट गेट, एंड गेट, नॉर गेट, नैंड गेट इनकी वीडियो मैंने आपको बनाकर डाल दी हैं। तो दोस्तों यदि आपने इसको नहीं देखा तो आई बटन पर क्लिक करके इसको देख लीजिएगा, या फिर दोस्तों चैनल की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, आप जाइए और देखिए, है ना। तो दोस्तों हमें नैंड गेट से विभिन्न प्रकार के गेटों को प्राप्त करने के लिए हमें बेसिक चीजों की क्या क्या जरूरत है उनको हमें समझना जरूरी है। ठीक है, तो जिसमें से हमारा दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो एंड गेट है, इस एंड गेट में होता क्या है, जो और गेट है उसमें क्या होता है, और जो हमारा नॉट गेट है इसमें क्या होता है। बेसिक चीजें हैं, जल्दी मैं समझा दूंगा। दोस्तों आपको पता है जो एंड गेट होता है इसमें दो या दो से अधिक इनपुट सिग्नल होते हैं और एक आउटपुट सिग्नल होता है, ये तो आपको पता है। और जो एंड गेट का काम दोस्तों ये है कि एंड गेट जो भी इसके इनपुट होंगे उन इनपुट को क्या कर देगा, जोड़ देगा, उन इनपुट को ऐड कर देगा। मतलब दोस्तों यदि आप इसमें ए और बी इनपुट हुए तो जो एंड गेट है वो उनका क्या कर देगा, गुणा कर देगा। ठीक है, इसी प्रकार अब और गेट की बात करें तो और गेट में यदि दोस्तों ए और बी इनपुट सिग्नल होते हैं तो और गेट का काम क्या है, जो भी आपका इनपुट सिग्नल रहेगा उनको जोड़ देगा, उनको क्या कर देगा, जोड़ देगा। और ये मेरे भाई जो नॉट गेट है ये पूरा उल्टा ही होता है, ये हमेशा उल्टा चलता है। कहते हैं ना ये तू तो उल्टा ही चलता है यार, है ना। कुछ लोग जैसे कोई अपोजिट बात करता है कोई व्यक्ति, तो उससे तो हम बोलते हैं ना ये तो उल्टा ही चलता है, तो नॉट मेरे भाई उल्टा ही चलता है। अगर आपको ए सिग्नल दिया तो यहां पर ए बार कर देगा, यदि बी सिग्नल दिया तो बी बार कर देगा। मतलब दोस्तों जो नॉट सिग्नल है वो जो भी आपका इसका इनपुट रहेगा उसका सबका उल्टा कर देगा। ए होगा तो ए नॉट, बी होगा तो बी नॉट, और यहां पर ए नॉट होगा तो यहां पर ये ए कर देगा, यहां पर बी नॉट होगा तो यहां पर ये बी कर देगा। समझ गए ना, मतलब उल्टा करेगा। ओके चलो, इसके बाद यदि दोस्तों हम नैंड गेट की बात करें, यदि हम नैंड गेट की बात कर लें आपसे कि नैंड गेट क्या होता है, तो दोस्तों नैंड गेट एक ऐसा गेट होता है जो एंड प्लस नॉट से मिलकर बना होता है। एंड और नॉट से मिलकर बना होता है, उसे हम बोलते हैं क्या, उसे हम क्या बोलते हैं, नैंड गेट। अब मेरे भाई आपको पता है एंड गेट में क्या होता है, ए बी होता है। एंड गेट में क्या होता है, ए बी, लेकिन इसमें नॉट भी लगा, देखो एंड में तो ए बी हो गया लेकिन नॉट का क्या होगा, उल्टा। तो मतलब यदि एंड से आउटपुट आपको ए बी प्राप्त हो रहा है तो इसमें नॉट और लग जाएगा, तो ए बी का क्या हो जाएगा, उल्टा। ए बी का उल्टा मतलब ए बी का बार, मतलब नैंड से ए बी का बार प्राप्त होता है। ठीक है, अगर हम नॉर बात की थोड़ी सी कर लें, नॉर की, तो नॉर का मतलब होता है क्या दोस्तों, और, मतलब सॉरी, नॉर का मतलब है और प्लस नॉट, है ना। तो और से यदि आपको ए प्लस बी इन आउटपुट प्राप्त हो रहा है तो इसमें नॉट लगा है तो नॉट क्या कर देगा, उल्टा, मतलब नॉट से आपको ये आउटपुट प्राप्त होता है। ये चीजें हो गई। इसके बाद थोड़ा सी चीजें और है दोस्तों, आपको ये हमेशा याद रखना है, यदि आपको लिखा हुआ है एक ए का बार और बी का बार, ए का बार डॉट बी का बार और इसका होल बार इस टाइप का लगा हुआ है, तो ये डी मॉर्गन थ्योरम आपने पढ़ी है, डी मॉर्गन थ्योरम के अनुसार ये होता है ए प्लस बी, आपको पता होगा। ठीक है, डी मॉर्गन थ्योरम आपने पढ़ी है। ठीक है, और यदि अगर ये इस टाइप से लिखा है ए बार प्लस बी बार का होल बार, तो इसका मतलब मेरे भाई होता है ए डॉट बी, है ना। बस इतना सा आप बेसिक याद रख लो, आप गेट को चेंज करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप अपनी मेथड से, मैं जो बताऊंगा ना आप उससे भी अलग मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम इनको समझते हैं, क्लियर करते हैं। तो दोस्तों अब हम नैंड गेट से नॉट गेट प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों मैं एक बात आपको बता दूं, इन गेटों को प्राप्त करने के लिए बस लॉजिकल चाहिए,
लॉजिक आपका होना चाहिए। लॉजिक केवल मुझसे आप समझना, लॉजिक केवल मुझसे आप समझना, बाकी अपना लॉजिक लगाना। क्योंकि दोस्तों अपने लॉजिक से जितने अच्छे से आप कर लोगे वो किसी और के लॉजिक से नहीं, क्योंकि बस समझ लेना चीजों को करना क्या है। अब देखो दोस्तों आप समझ लो, इसने क्या बोला है, नैंड गेट से, किससे, नैंड गेट से हमें क्या चाहिए, नॉट गेट चाहिए। नैंड से नॉट चाहिए। तो दोस्तों देखो आपको पता है जो नैंड गेट होता है इसमें नॉट और एंड तो होता ही है, नॉट और एंड तो होता ही है। तो यदि इस एंड को हटा दिया जाए तो केवल हमें नॉट प्राप्त हो जाएगा। यदि इस नैंड से एंड को हटा दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, नॉट गेट प्राप्त हो जाएगा। बस नैंड से नॉट को हटाना क्या है, कैसे है आप समझो। देखो आपको पता है मेरे भाई जो एंड गेट होता है इसमें दो या दो से अधिक इनपुट और एक आउटपुट होता है, ये आपको पता है। और नॉट गेट में केवल एक इनपुट और एक आउटपुट होता है। तो हमें ऐसा ही गेट चाहिए जिसमें एक इनपुट और एक आउटपुट होता है ना, हमें ऐसा ही चाहिए। अब चाहिए किससे है, नैंड से। किससे चाहिए है, नैंड से। तो एक काम करो मेरे भाई, आप पहले नैंड तो बना ही लो, नैंड तो आप बना ही लो, ठीक है। अब देखो नैंड तो मैंने बना लिया, तो नैंड की बात करें तो ये हमारा नैंड गेट बन गया है, ये हमारा नैंड गेट बन गया, ठीक है, ये हमारा बन गया है नैंड गेट, ठीक है। और हम देखो नैंड गेट बन गया है। अब इसमें दो या दो से अधिक इनपुट और एक आउटपुट होता है, और हमें नॉट में क्या चाहिए है, एक इनपुट और एक आउटपुट। कहीं अगर इसमें ऐसा हो जाए, कहीं अगर हमें इसमें ऐसा हो जाए कि एक इनपुट मिल जाए तो मजा आ जाएगा। एक इनपुट मिल जाए और एक आउटपुट तो इसमें होता ही है, तो आपका मजा आ जाएगा, है ना। तो ऐसी कंडीशन के लिए आप एक काम करो, देखो आपको पता है इसमें दो इनपुट होते हैं, तो एक काम करो मेरे भाई, जो आपके दो इनपुट होंगे, चलो दो इनपुट बना दो, कोई दिक्कत नहीं, दो इनपुट बना दिए। लेकिन क्या करो, जो दो इनपुट बनाए हैं इन दोनों इनपुट को आपस में जोड़ दो, और इधर से आप केवल एक इनपुट दो, इधर से केवल आप एक इनपुट दो। देखो इन दोनों को आप जोड़ दो, दो, देखो इसके दो इनपुट होते हैं ना, तो आपने दो इनपुट बना दिया, आपको कोई बुराई भी नहीं है, इसको भी कोई बुराई नहीं रहेगी। अब हमें तो एक चाहिए, हमें तो एक चाहिए ना, तो आप दोनों को जोड़कर एक इनपुट बना दो, है ना, दोनों को जोड़कर एक इनपुट बना दो। जैसे आपके पास दो रस्सियां होती हैं, इन दो रस्सियों से आपको एक रस्सी बनाना है, तो आप क्या कर दो, उन रस्सियों को आप मोटी कर देते हो और दोनों को एक दूसरे में लपेट के मोटी कर देते हो ना, तो इसी टाइप का सिस्टम आप इसमें यूज कर लो, ठीक है। तो आप एक इनपुट दे दो ए, अब ए इनपुट दे दिया, अब ए इनपुट दे दिया तो ये इधर आएगा, तो देखो इधर आएगा तो आपको क्या मिलेगा, ए मिलेगा, ए मिलेगा। लेकिन आपको पता है जो जीरो लगा है वो क्या है, नॉट है, क्या है, जीरो नॉट है। तो यहां तक तो आके जीरो, यहां इनपुट ए है तो यहां आपको ए मिलेगा, लेकिन यहां लगा है ए, तो सॉरी यहां लगा है नॉट, तो नॉट जब इसको ए मिलेगा तो ये नॉट क्या करेगा, इसको जस्ट उल्टा कर देगा, उल्टा कर देगा, तो यहां पर आकर ये उल्टा हो जाएगा। तो यहां पर आकर जब ये उल्टा हो जाएगा तो उल्टा होकर ये क्या बना लेगा, ए बार, क्या बना लेगा, ए बार। और वैसे भी आपको नॉट का मेरे भाई पता है, यदि इनपुट ए होता है तो आउटपुट आपको ए बार प्राप्त होता है। तो देखो इनपुट ए है तो आउटपुट ए बार, आउटपुट ए बार, तो समझ गए ना। तो हमने नॉट गेट प्राप्त कर लिया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। तो ये इसका संकेत हुआ मेरे भाई, क्या हुआ इसका, ये संकेत है ना। अब आपको यदि बूलियन व्यंजक बनाना है तो बूलियन व्यंजक बना लो, आप कोई दिक्कत नहीं है, बूलियन व्यंजक, है ना। तो बूलियन व्यंजक ये क्या होगा, आपका बाय होगा ना, तो बूलियन व्यंजक क्या हो जाएगा, बाय बराबर ए बार, बाय बराबर ए बार, ये इसका बूलियन व्यंजक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो पाएगी, है ना। आप बहुत अच्छे समझ भी गए होंगे, ठीक है। तो ये नैंड गेट से नॉट गेट प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होता है, जो नैंड गेट होता है उसका एक निवेशी सिग्नल बनाना होता है, और एक निवेशी सिग्नल यदि नैंड गेट का बना देते हैं तो वो नॉट गेट की तरह बिहेव करता है। तो ये आपका हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। चलो अब हम आगे देखते हैं दोस्तों। अब हमें नैंड गेट से एंड गेट प्राप्त करना है। नैंड गेट से एंड गेट मतलब नैंड में नॉट प्लस एंड, नॉट प्लस
एंड होता है, तो ये नॉट प्लस एंड हो गया। अब क्या करना है, हमें नॉट को हटाना है। क्या करना है, नॉट को हटाना है ना। अब नेंड से एंड गेट प्राप्त करना है, मतलब नेंड गेट में जो नॉट है उस नॉट को हटा दोगे तो आपको एंड गेट प्राप्त हो जाएगा। समझ रहे हो ना। अब देखो, अब समझना, थोड़ी सी चीजें समझना। जैसे आपको पता है मेरे भाई, ये नॉट गेट है, ये क्या है, नॉट गेट है। यदि हमने इसको ए बार दिया, सॉरी ए दिया, तो हमें क्या दे देगा, ये ए बार दे देगा। क्या दे देगा हमें, ए बार। लेकिन ए बार को फिर से हम नॉट गेट से गुजार दें, जो आपका ए बार है, फिर से हम इसको नॉट गेट से गुजार दें, तो हमें क्या देगा, ए बार का बार, तो बार से बार कैंसिल हो जाता है, बराबर ए प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो मतलब दोस्तों कहने का मेरा सिर्फ इतना सा मतलब है, यदि इनपुट ए को 2 बार नॉट से गुजार दिया जाए तो आपका जो है ना वो नॉट का काम है ना वो खत्म हो जाता है। यदि ए को 2 बार नॉट से गुजार दिया जाए तो आपका नॉट हट जाता है। ठीक है, किसी इनपुट को 2 बार नॉट से गुजार दिया जाए तो आपका जो नॉट है ना वो हट जाता है। तो उसी प्रकार का दोस्तों आपको बेसिक यूज करना है। यदि नेंड को नेंड से गुजार दिया जाए, यदि नेंड को नेंड से गुजार दिया जाए, तो जब नेंड को नेंड से गुजारेंगे तो एक नेंड में नॉट और दूसरे नेंड में भी नॉट, तो नॉट से नॉट क्रॉस हो जाएगा और नॉट हट जाएगा, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, एंड गेट प्राप्त हो जाएगा। समझ गए ना। ठीक है, देखो समझते हैं। आपको नेंड चाहिए ना, नेंड से चाहिए ना, तो पहले आप क्या कीजिए, नेंड गेट। और एक मिनट, एंड नेंड से हमें क्या चाहिए, एंड, है ना। अब एंड में क्या होता है, यदि इनपुट ए और बी होते हैं तो जो एंड है वो इनपुट ए और बी का क्या कर देता है, ए डॉट बी कर देता है। मतलब फाइनली हमें आउटपुट ए डॉट बी चाहिए। हमारा टारगेट क्या है कि हमें आउटपुट ए डॉट बी चाहिए, यदि इनपुट आप ए और बी ले रहे हो तो। ठीक है, तो आप बस इसको टारगेट बनाइएगा और आपको जहां जैसा लगे वैसा कर दो। ठीक है, नैंड गेट से प्राप्त करना है तो पहले आप क्या करो, नैंड गेट बना लो। ठीक है, तो ये मैंने नैंड गेट बना लिया है ना, जिसमें कितने इनपुट हैं, 2 इनपुट मान ले रहा हूं। ये 2 इनपुट हो गए, ए और इधर पे बी, ए और इधर पे बी। समझ गए ना। अब यहां हमें आउटपुट मिलेगा, हमें यहां पर आउटपुट मिलेगा, और आउटपुट हमें मिलेगा, नैंड है ना, तो नैंड का आउटपुट आपको पता है क्या होता है, ए डॉट बी का बार। आपको पता है, मैंने क्या बोला था, आपको नॉट हटाना है। आपको क्या चाहिए, ये चाहिए ना। और देखो इस पे क्या लग गया, नॉट लग गया। बार का मतलब नॉट होता है, तो इसमें नॉट लग गया। मैंने क्या बोला था, यदि आपको नॉट हटाना है तो 2 बार नॉट लगा दो। कितनी बार नॉट लगा दो, 2 बार। अब देखो, अब नैंड में 1 बार नॉट तो आ गया, अब 1 बार और नॉट लगा दो, 1 बार नॉट लगा दो, तो मतलब देखो 2 तरीके बताऊंगा। पहला तरीका ये है कि इसको आप किससे जोड़ दो, नॉट से जोड़ दो। इसको आप किससे जोड़ दो, नॉट से जोड़ दो, है ना। अब नॉट में एक ही इनपुट होता है, तो अब इसको आप नॉट से जोड़ोगे। आप यदि इसको आप नॉट से जोड़ दोगे तो यहां पर आपको आउटपुट मिलेगा, यहां पर आपको आउटपुट मिलेगा, और यहां पर आपको जो आउटपुट मिलेगा वो इनपुट का क्या होगा, उल्टा। मतलब इस पे बार लगा है तो यहां पर जो आउटपुट मिलेगा उसका फिर से बार हो जाएगा। देखो बार तो पहले से ही लगा है और ये बार लगाता है ना, तो एक और बार हो जाएगा, है ना, एक और बार हो जाएगा, तो बार से बार कैंसिल हो जाएगा, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, ए डॉट बी। क्या प्राप्त हो जाएगा, ए डॉट बी। या फिर मैंने दूसरा तरीका आपको बताया था, यदि ए बार होता है तो वो ए कर देता है, और यदि ए होता है तो ए बार कर देता है। ऐसा भी तो मैंने बताया था ना। ठीक है, तो आप ऐसा कर लो। देखो यहाँ पर बार है तो यहाँ बिना बार वाला मिलेगा, यहाँ पर बिना बार वाला होता तो यहाँ बार वाला मिल जाता। ठीक है, समझ रहे हो, तो यहाँ बार वाला है तो यहाँ पर बिना बार मिल जाएगा। एनी प्रॉब्लम, तो ये आपका आउटपुट हो जाएगा। तो देखो आपको आउटपुट में ए डॉट बी चाहिए था तो ए डॉट बी मिल गया। एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको ऐसे नहीं करना, आपको ऐसे नहीं करना, तो आपका एक दूसरा ऑप्शन बता रहा हूं। देखो यहां से आपका क्या है, नैंड है, ये क्या है, नैंड है। ठीक है, ये नैंड बना लिए, इसमें 2 इनपुट ए और बी। अब ये यहां से इसको गुजारेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहां लिख दे रहा हूं, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ए डॉट बी का बार। होगा कि नहीं। अब ए डॉट बी का बार हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हमें, मैंने बोला नॉट तो हटाना है, नॉट तो हटाना, फिर से आप एक नॉट से गुजार दो। तो आप नॉट से नहीं गुजारना चाहते हो तो आप फिर से आप इसको एंड से गुजार दीजिए, फिर से आप किसे, इसको एंड से गुजार दीजिए। ठीक है, एंड से हमने
ये फिर से गुजार दिया, ठीक है। लेकिन एंड में तो दो इनपुट होते हैं, हमारे पास तो एक ही बनेगा। इसका जो आउटपुट है इसका इनपुट बनेगा, लेकिन एक ही आउटपुट है तो एक ही इनपुट बनेगा। लेकिन आप क्या करो मेरे भाई, इसमें दो इनपुट होते हैं तो इसको दो वायर जोड़ लो। इसमें कितने वायर जोड़ लो, दो वायर जोड़ लो। तो ये दो वायर जोड़ लिए, है ना, है ना, दो वायर जोड़ लिए। अब दोनों में क्या जा रहा है, ए डॉट बी। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, इसका उल्टा, क्योंकि नेंड का काम क्या है, उल्टा करना। यहाँ पर देखो ए बी था तो ए डॉट बी का बार कर दिया, यहाँ पर ए डॉट बी था तो यहाँ पर इसका क्या मिल जाएगा, उल्टा। इसका उल्टा मतलब ए डॉट बी मिल जाएगा, ठीक है, जो हमारा क्या होगा फाइनली आउटपुट। समझ गए ना, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। तो ये आप कर दो या फिर ये आप कर दो, दोनों सही होंगे, ठीक है। तो इसका ये होगा बूलियन व्यंजक, ये आपका हो जाएगा बूलियन व्यंजक, ये वाला। समझ गए ना, अलग से ये संकेत हो गया और ये बूलियन व्यंजक हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं होगी मेरे भाई, समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब मेरे भाई हम प्राप्त करते हैं नैंड गेट से और गेट। नैंड गेट से हम अब और गेट प्राप्त करेंगे, ठीक है। समझ लो, इसको हटा दे रहे हैं, यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। चलो अब इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है मेरे भाई, अब हमें नैंड गेट से और गेट प्राप्त करना है। नैंड गेट से कौन सा गेट प्राप्त करना है, और गेट प्राप्त करना है, और गेट, है ना। एक मिनट रुकिएगा, हाँ ठीक है। नैंड गेट से और गेट प्राप्त कर दो आप, इजी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो इधर समझो, अभी नैंड गेट से और गेट प्राप्त करना है। यदि देखो आपको पता है और गेट में क्या होता है, यदि आपके इनपुट ए और बी हैं तो और का काम क्या है, उन इनपुट को क्या कर देता है, जोड़ देता है। इनपुट को क्या कर देता है, जोड़ देता है। यदि इनपुट ए और बी हैं तो आउटपुट आपको ए प्लस बी प्राप्त होता है। मतलब आपको दोस्तों ए प्लस बी चाहिए। यदि आपको आउटपुट ए प्लस बी प्राप्त हो गया मतलब आपका नैंड गेट और गेट में परिवर्तित हो गया। समझ गए ना। अब नैंड तो बनाना ही पड़ेगा। तो देखो आप, यदि देखो मैं आपको समझा रहा हूं, ये अब मैं एक पहले नैंड गेट बना रहा हूं। ये देखो, ये मैंने बना लिया नैंड गेट, ये मैंने बना लिया नैंड गेट। अब इसमें दो इनपुट होते हैं, अब इसमें दो इनपुट होते हैं। अब दो इनपुट को यदि मैं ए और बी कर दूं, ए और बी कर दूं, दो इनपुट होते हैं इसमें, मैंने यदि इसको ए और बी कर दिया, ए और बी कर दिया तो यहां पर आकर मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, यहां पर आकर मुझे प्राप्त हो जाएगा ए डॉट बी। तो कभी प्राप्त ही नहीं होगा। कभी देख, मुझे तो प्लस में प्राप्त करना है, क्या यहां प्लस में प्राप्त होगा, नहीं होगा। तो कैसा क्या करें कि हमें प्लस में प्राप्त हो जाए, ऐसा क्या करें कि हमें प्लस में प्राप्त हो जाए। तो ये आपको दिमाग में चीजें लाना है और इसके बाद ही आपको सॉल्व करना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूं, ठीक है। देखो इधर आप क्या कीजिए, इसको एक इनपुट बनाइए। देखो दो इनपुट है, इसका एक इनपुट बना लो, दोनों को आप जोड़ दो और एक हमने ये इनपुट बना दिया, है ना। और इसको हमने दे दिया ए, इसको हमने क्या दे दिया, ए। जब ए इधर आएगा तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ए बार प्राप्त हो जाएगा, हमें ए बार प्राप्त हो जाएगा। डोंट एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, ए बार हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। अब हमें बी और चाहिए, तो आप क्या करो, इस बी को, जो बी है, बी को भी आप किससे गुजार लो, इस नैंड से ही गुजार लो, ठीक है। तो एक हमारा इनपुट ये हो गया जो हमारा होगा बी, इसको भी आप किससे गुजार लो, इसको भी आप नैंड से गुजार लो, ये नैंड और ये नैंड। तो यहाँ बी आएगा तो किस में आएगा, बी बार में आएगा, बी बार में आएगा। अब एक चीज मेरे भाई पता है आपको, ए बार डॉट बी बार का होल बार आपको पता है ए प्लस बी होता है, ए प्लस बी होता है, ये तो आपको पता है, आपको पता है ना ये, ठीक है। अगर हमें इतना मिल जाता है तो मजा आ जाए, फिर ये तो बन ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब मेरे भाई आप क्या कीजिए, आपको गुणा वाला, देखो आपको ए बार और बी बार तो मिल ही गया, ए बार और आपको बी बार मिल गया। बस यदि आप इस ए बार और बी बार दो इनपुट को यदि एक नैंड से और गुजार देते हो तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि नैंड का मतलब क्या, नैंड क्या करता है, उल्टा ही कर देता है, ठीक है। तो देख लो, आप समझ लो, आप क्या कर दो, इनको फिर से एंड से जोड़ दो, सॉरी नैंड से, इनको फिर से आप नैंड से जोड़ दो और नैंड के आप ये एक इनपुट बनाना और दूसरा इनपुट बनाना आप ये वाला। अब इधर आपको क्या प्राप्त हो रहा है, इसका इनपुट ए बार और बी बार है, तो यहां पर जब इसको नैंड से गुजारोगे तो नैंड क्या करता है, गुणा, मतलब ए बार
और बी बार का गुणा कर देगा और उस पे क्या लगा देगा, बार लगा देगा, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो ऐसा कर देगा तो जो हमारा होगा आउटपुट। लेकिन आपको पता है ए बार और बी बार का होल बार जो होता है हमारा ए प्लस बी, ए प्लस बी आपको पता है ये होता है। तो ये हमारा हो गया आउटपुट, ये हमारा हो गया आउटपुट जो होगा y के बराबर। ठीक है, तो समझ गए ना। देखो ए और बी हमें प्राप्त करना, तो हमने ए और बी प्राप्त कर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम मेरे भाई हो ही नहीं सकती। कैसे हो सकती है प्रॉब्लम जब मैं आपके साथ हूं, है ना। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, दोस्तों मैं एक मेथड और बता दे रहा हूँ आपको, एक मेथड और बता दे रहा हूँ। वो मेथड दोस्तों ये है, क्या कीजिए आप जो नोट है इस नोट को आप मतलब नोट पहले आप जो इनपुट ए है इसको नोट से गुजार लो, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, ए बार। और जो बी है उस बी को भी आप किससे गुजार लो, नोट से गुजार लो। ठीक है, बी, तो यहां पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, बी बार। ठीक है, फिर आप क्या कर सकते हो, इन दोनों ए बार और बी बार को आप किससे गुजार सकते हो, नेंड से गुजार सकते हो। इसका इनपुट बना के इस नेंड से गुजारोगे तो नेंड का काम क्या है, इनका क्या करना, गुणा करना और उसके ऊपर बार चढ़ाना, यही होता है। तो ये हो जाएगा, आपको इधर से प्राप्त करोगे तो ये हो जाएगा, और इसका मतलब क्या होता है, ए प्लस बी। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आप समझ गए होंगे। और ये इसका बूलियन व्यंजक हो गया दोस्तों, ये इसका बूलियन व्यंजक हो गया। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो में हर एक चीज समझ में आई है तो आप बताना। और दोस्तों यदि नहीं भी चीज समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लगा के मुझे बता देना कि सर ये समझ में नहीं आया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।